हे गाइस, दिस इज स्वीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नई कॉमिक बुक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि काफी टाइम पहले मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर मार्वल वर्सेस एवेंजर्स का एक पोस्ट शेयर करा था। तो बेसिकली आज हम उसी कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि हमने सीक्रेट इन्वेजन का बहुत बड़ा एक इवेंट कवर करा है, जिसमें आप लोग को मजा तो बहुत आया होगा, लेकिन अब एक जैसी स्टोरी सुन के थोड़ा थक भी गए होंगे। मैं समझता हूँ आपकी बात, और इसीलिए अब जो हूँ मैं अपनी टाइमलाइन से हटके एक स्टोरी लेकर आया हूँ, क्योंकि ये स्टोरी जो है किसी और यूनिवर्स की है। इससे हमारी जो टाइमलाइन चल रही है कॉमिक्स की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इस मिनी सीरीज को हम इसलिए अपने चैनल पे शेयर कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा अलग तरह का कॉमिक मिल सके, आपको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो सके। वरना एक जैसे कॉमिक अगर मैं चैनल पे शेयर करते रहूँगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कॉमिक बुक सीरीज हमारी टाइमलाइन का हिस्सा नहीं है। तो ये कमेंट्स में मत पूछिएगा कि ये टाइमलाइन में कहाँ आती है, ये सब कैसे हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन इससे पहले मैं इसका प्रीक्वल्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जो कि था मार्वल यूनिवर्स वर्सेस वुल्वरीन, जिस पे आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस भी आया था और आप लोगों ने बहुत पसंद भी करी थी वो सीरीज़। तो जिन लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पहले आप वो सीरीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ये उसी के आगे से कंटिन्यू हो रही है। तो जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और उन्होंने इससे पहले वाला प्रीक्वल नहीं देखा है, तो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि उस सीरीज़ के अंदर होता है कि सिटी के अंदर एक अजीबोगरीब प्लाग फैल जाता है, जिससे सारे सुपर हीरो, सारे सुपर विलन्स और लोग जो हैं अजीबोगरीब ज़ॉम्बीज़ में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। और वो पूरी की पूरी स्टोरी हमने वुल्वरीन के पर्सपेक्टिव से देखी थी कि वुल्वरीन क्या कर रहा है उस फाइट के अंदर। अब हम स्टोरी के अंदर, जैसा कि नाम बता रहा है हमें मार्वल यूनिवर्स वर्सेस एवेंजर्स है, तो हम एवेंजर्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि एवेंजर्स क्या कर रहे थे इस टाइम पे। और बेसिकली ये कहानी आज हमें कोई और नहीं बल्कि हॉकाई खुद सुना रहा है। तो ये पूरी कहानी जो है हम हॉकाई की ज़बानी सुनने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और ऑसम सीरीज अपने चैनल पर लाने के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको फौरन से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वो दुनिया नहीं है जिसे मैं जाना करता था। एक हफ्ते पहले मैं कुछ गंदे काम करने गया था शील्ड के। मैं घर पे इसीलिए आया करता था ताकि सुकून से रह सकूं, थोड़ी दारू वारू पी सकूं और मजे कर सकूं। लेकिन अब ये घर नहीं रहा, ये जहन्नुम बन चुका है। मैं हमेशा से एक हंटर था, चाहे अकेला हूँ या टीम के साथ हूँ। मेरा काम ही कुछ इस तरह का था कि मैं चीज़ों के पीछे जाता था, सुराग ढूंढता था। अवेंजर्स मेरी फैमिली थे, लेकिन हर फैमिली के अंदर एक ब्लैक शीप होती है, एक आउटसाइडर होता है, चाहे वो ईस्ट कोस्ट में हो या वेस्ट कोस्ट में हो या सीक्रेट एवेंजर्स ही क्यों ना हो। मैं हमेशा से उनका एक ब्लैक शीप था। मैं थोड़ा सा उन लोगों से अलग ज़रूर था, क्योंकि मेरी रूट्स उनकी तरह वहाँ से नहीं थी जहाँ से वो लोग आए हैं। मैं शुरू से एक जासूस रहा हूँ और शील्ड का हंटर रहा हूँ, और इसीलिए मुझे अकेले जो है खेलना कूदना ज़्यादा पसंद था। और इसी तरह मैंने शादी भी एक ऐसी औरत से करी थी जो मेरी तरह आउटसाइडर थी, जो मेरी तरह खेल पसंद करती थी। और अब मैं सिर्फ अकेले यहाँ पे घूम रहा हूँ, क्योंकि शहर की हालत देख के लग रहा है कि बहुत कुछ खतरनाक यहाँ पे हो चुका है। और इस तरह बेसिकली हम लोग यहाँ देख रहे होते हैं कि इस एपिलॉग के साथ जो हॉकाई होता है वो यहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर आया हुआ होता है, और हर तरफ यहाँ पे सिर्फ खून खराबा पड़ा हुआ होता है, लोगों की लाशें पड़ी हुई होती हैं, और वो सुराग ढूंढ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है। क्योंकि इसने जैसे कि बताया कि कुछ टाइम पहले ये जो है शील्ड के एक मिशन पे से वापसी लौटा है और इसको कुछ भी नहीं पता कि शहर के अंदर क्या हो रहा था। और इसी तरह हम देखते हैं कि हॉकाई जो है एक कमरे के अंदर घुसता है अपनी वाइफ को ढूंढते हुए, और वो वहाँ पे अपनी वाइफ को ढूंढ लेता है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है, क्योंकि उसको भी इस प्लाग ने जो है अपना असर दिखाना शुरू कर दिया होता है। और हॉकाई जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो ये ना करे जो उसको करने की ज़रूरत है, और उसके हाथ कपकपा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एट दी एंड उसको अपनी वाइफ को शॉट करना ही पड़ता है। और वो बताता है कि मॉकिंगबर्ड ये मेरी वाइफ हुआ करती थी एक वक्त में, जब हम लोग जो है फेरी टेल्स की दुनिया में रहा करते थे और हीरोज़ हमेशा सही होते थे और हम जानते थे कि हम हमेशा जीतेंगे। लेकिन अब ये ब्यूटीफुल कहानियों का टाइम लगता है ख़त्म हो चुका है। हमारी दुनिया अपसेट डाउन होकर रह गई है। अब मुझे हैप्पी एंडिंग्स में बिल्कुल भी बिलीव नहीं रहा। और इसी तरह हॉकाई वहाँ से बाहर निकलता है तो शहर की हालत कि एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जो है इस सिटी के अंदर आया हुआ है। और इसी तरह मुझे कॉल करनी पड़ी निक फ्यूरी को, और वहीं भी हम देखते हैं कि हॉकाई निक फ्यूरी से बात करता है और बोलता है कि ये उससे भी बुरा है जितना हमने सोचा था। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, हैंक पिम ने जो है लेटेस्ट 6 प्रोजेक्शंस भेजे हैं, 600 केसेस जो हैं आज हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं इस इन्फेक्शन के रिलेटेड, और बहुत सारे हज़ारों लोग जो है अब तक इन्फेक्ट हो चुके हैं। इसके पैटर्न में कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। पीपल जो हैं इस इन्फेक्शन से इन कैनिबल्स में बदल रहे हैं, वो एक दूसरे को खाने की चाहत रख रहे हैं। हॉकाई पूछता तो ये बताओ अब तक कसाईयों का क्या रेट चल रहा है। तो बोलता है कि अब तक 9000 लोग मर चुके हैं, 31,000 लोग इंजर्ड हैं, और जख्मी वो तो पता नहीं कितने हैं, हम उनको गिन भी नहीं सकते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज मैक्सड आउट हो चुकी हैं, ना ही कोई एम्बुलेंस अब ना ही कोई हॉस्पिटल खुला हुआ है। ये लोग अब अपने आप के ऊपर ही हैं, और इसके स्प्रेड होने का कोई भी पैटर्न हमें नजर नहीं आ रहा है, ना ही कोई कम्युनिकेशन ऐसा है जिससे हम लोग आपस में लिंक कर सकें।
और हैंक पिम के मुताबिक ये बीमारी कोई नई नहीं है, बल्कि ये बीमारी के सिम्टम्स हैं जो कि बहुत पहले से हमारे दरमियान एग्जिस्ट करती है। मतलब अगर हैंक पिम की बात मानी जाए, ये काफ़ी टाइम पहले ही फैल चुकी थी, लेकिन इसके असरात हमें अब नजर आ रहे हैं। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है कि इसको रोका कैसे जाए और ये कब से चल रही है। तो हॉकआई बोलता है कि इसका क्या मतलब है? तो निक फ्यूरी बोलते हैं इसका मतलब ये है कि हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका है इस इन्फेक्शन के जरिए। मिस्टर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि मैं पूरे के पूरे न्यूयॉर्क सिटी को और इसको बंद करके रख दूं, ना ही यहाँ से कोई चीज़ बाहर जाए और ना ही कोई अंदर। ये ग्राउंड जीरो है और तुम इस वक्त वहाँ पे ग्राउंड ट्रूप हो, इसलिए तुमसे जितने ज़्यादा एवेंजर्स कलेक्ट कर सकते हो उनको अपने साथ गैदर करो, हमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। उन लोगों को प्रोटेक्ट करो जो कि अभी तक इन्फेक्टेड हैं और उनके साथ मिलकर एक रेजिस्टेंस बनाओ, सिटी को वापसी हासिल करो। इसमें तुम्हें पीछे हटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्लिंट, और इसमें लोगों पर रहम ज़रा भी नहीं करना, क्योंकि मिस्टर प्रेसिडेंट ने 600 वॉर हेड्स को बिल्कुल तैयार रखा है मैनहट्टन के लिए। वो चाहते हैं कि इसको न्यूक्लियर मिसाइल से उड़ा के राख का ढेर बना दिया जाए, लेकिन वो ट्रिगर मैं अभी चलाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी भी वहाँ तुम और तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इन्फेक्टेड हैं। तो इसलिए हमारी प्रायोरिटी है उनको बचाना, उसके बाद ही हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे। वहीं पे हम देखते हैं हॉकाई कैप्टन अमेरिका वगैरह के साथ लड़ रहा होता है और बोलता है कि मैंने सोचा था निक फ्यूरी कि तुम अमेरिकन सॉइल पे बॉम्ब गिराने से पहले अपनी आंख निकाल लोगे। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि बेटे, अब ये कोई अमेरिकन सॉइल नहीं रही है। और यहीं पे हम शिफ्ट होते हैं सारे एवेंजर्स के पास जो भी इस सिटी में बचे कुचे हैं। तो इसमें से मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त कौन कौन बचा हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेड स्कल वो भी इनके साथ है, द थिंग, क्लॉक एंड डैगर, थॉर, ब्लैक पैंथर जो कि इस वक्त श्यूरी है, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, रेड हल्क, स्पीड बॉल, नताशा रोमानोफ, टाइग्रा, वॉर मशीन, लूक केज, सिल्वर सर्फर, वुल्वरीन, हॉकाई और भी बहुत सारे छोटे मोटे सुपर हीरोज और साथ में वंडर मैन भी। और कैप्टन अमेरिका यहाँ से सबसे कह रहे होते हैं कि हम इस सिटी को मरने नहीं दे सकते हैं, जिस तरह फ्यूरी चाहता है उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। हम अपने आप को एवेंजर्स बुलाते हैं, इसलिए हमें इस दुनिया को अवेंज करना होगा। ये दुनिया हमारे पे निर्भर करती है, हमें इसको हर हाल में बचाना ही होगा। हैंक पिम, टिचाला और रेड रिचर्ड वो इस वक्त इस दुनिया के ऊपर टॉप माइंड्स हैं और हमारी टीम का हिस्सा हैं, और वो लोग इस क्योर को अंडरस्टैंड करने में पूरी जान लगा रहे हैं। वो दिन रात काम कर रहे हैं और हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना होगा ताकि वो लोग इसका क्योर ढूंढ सकें। तब तक के लिए हमें उनके लिए टाइम खरीदना पड़ेगा, हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि चीज़ें वैसी रहें जैसा ये रह सकती हैं, ये ज़्यादा हमारे हाथों से बाहर ना जाए। लेकिन हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि हम में से हर कोई जो है वो इन्फेक्टेड है, और अगर हम में से कोई भी जो है कैनिबल्स में बदल जाता है तो बिना सोचे समझे, बिना हिचकिचाए हमें हार्ड चॉइसेस को इख्तियार करना ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे डिसीजंस जो हैं सबकी जान खतरे में डाल दें। इसलिए तुम लोग को वो मुश्किल कदम उठाना ही होगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। इस डार्केस्ट आवर के अंदर एवेंजर्स एक ऐसा बीकन है होप का जिसको सब देख रहे हैं, इसीलिए हमें आज सिटी के लिए लड़ना होगा, हमें अपनी दुनिया को बचाना होगा। अवेंजर्स असेंबल। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे एवेंजर्स का जोश बढ़ जाता है कैप्टन अमेरिका की स्पीच सुनने के बाद। और वहीं पे इस तरह हम देखते हैं कि वो सारे एवेंजर्स जो हैं इन्फेक्टेड लोगों से लड़ रहे होते हैं, और हॉकाई बोलता है कि इसकी जैसी स्पीच तो कोई दे ही नहीं सकता है। अगर ये अपनी शॉपिंग लिस्ट भी पढ़ के सुनाता तो लोग इसके पीछे इसको फॉलो करने लग जाते, क्योंकि ये करता ही कुछ ऐसा है। और कैप्टन अमेरिका ने जब हार्ड चॉइसेस की बात करी तो हम सब कहीं ना कहीं समझ गए थे कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम गलत थे। हमारी दुनिया के सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट लोग जो हैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी IQs भी इसके सामने काफ़ी नहीं है, क्योंकि अब तक इनको भी उसमें जो है कोई ख़ास चीज़ समझ में नहीं आई है। सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात उनके सामने आ रही हैं। वो फाइट तुम किस तरह से जीत सकते हो जिसमें तुम अपने एनिमीज को मार तो रहे हो, लेकिन वो स्ट्रॉन्गर होकर तुम्हारे सामने आ रहे हो? आसान जवाब, तुम उस फाइट को नहीं जीत सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें लड़ते तो रहना ही होगा ना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि अगला कौन होगा जो कि उनके अंदर बदल जाएगा। तुम अपने चांस नहीं ले सकते हो, इसीलिए तुम्हें इसको लड़ते रहना होगा, तुम रुक नहीं सकते हो। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वहाँ से स्पाइडरमैन जो होता है वो भी भागता है और वो हैंक मकॉय और हैंक पिम दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं अब वो भी उनके अंदर बदल चुके होते हैं। और हॉकाई बताता है कि इसी तरह कुछ डिफेट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बदतर थी, मतलब हैंक पिम जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे हमारे लिए, हमारा लास्ट चांस थे, उनको भी उन मॉन्स्टर्स ने ख़त्म कर दिया, अपने जैसा बना दिया। और वहीं पे हम देखते हैं द थिंग और थॉर के बीच लड़ाई हो रही होती है, क्योंकि द थिंग वो भी अब इस मॉन्स्टर में बदल गया होता है, और थॉर बोलता है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, मैं जन्नत से बारिश और आग की तूफान लेकर आऊँगा यहाँ पे, लेकिन ऑडिंसन तुम लोगों को आज रोक के ही रहेगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि हल्क जो है वो भी बिल्कुल पागल हो गया होता है और सारे हीरोज को बहुत खतरनाक तरीके से मार रहा होता है, जिससे आयरन मैन, वॉर मशीन, लूक केज और हॉकाई लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे जो उसे लड़ने के लिए जगरनॉट आ जाता है, और इस तरह ये फाइट बद से बदतरीन हो रही होती है। और वहाँ पे कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से जो है लोगों को काट रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे रुकने और संभलने का टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे लोगों की जान बचाई नहीं जा सकती, सिर्फ अपनी बचाई जा सकती है। और इस तरह कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्लिंट, तुमने मुझे ज़बरदस्त बैकअप दिया।
तो क्लिंट बोलता है क्या वाकई में कैप्टन, आपने तो मुझे एक एरो भी शॉट नहीं करने दिया, ऐसे थोड़ी ना चलता है। वहीं पे देखते हैं हम हॉकाई दोबारा निक फ्यूरी से बात करता है और बोलता है कि निक फ्यूरी अपनी तशरीफ लो और फौरन यहाँ पे पहुंचो, यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं, अपनी टीम अपनी मिलिट्री कैवलरी को यहाँ पे भेजो, हमें रेस्क्यू की जरूरत है। हंड्रेड्स ऑफ शील्ड के लोग जो हैं वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, हम लोग और ज्यादा नहीं संभाल सकते हैं इसको। तो निक फ्यूरी जो कि अपनी शिप के अंदर रहते हैं वहाँ पे भी इनके लोग ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि बार्टन मेरे पास अब कोई और बैकअप नहीं है तुम्हें भेजने के लिए, ये चीजें अब हमारे हाथ से निकल चुकी हैं, ये जहन्नुम बन चुका है। और वहीं पे हम देखते हैं कि आसमान के अंदर शिप होता है। तो हॉकाई बोलता है तो फिर ये जो तुम्हारा ड्रोन चल रहा है, जो शिप चल रही है, इसको मेरे पास भेजो ताकि मैं इससे कुछ मदद दे सकूं। तो निक फ्यूरी इसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ये हमारी बनाई हुई कोई भी चीज नहीं है, ये कुछ और ही है, हो सकता है कि ये कोई एलियन इन्वेजन हो, क्योंकि वो अपने चांस लेना जरूर चाहेंगे। इस वक्त हमारी सबसे बुरी हालत जो हुई हुई है। और इसी तरह ये जंग हम देखते हैं कि इसी तरह कंटिन्यू रहती है और हॉकाई बता रहा होता है कि किस तरह वो लोग सुबह शाम दिन रात जो है लड़ रहे होते हैं। वो सिर्फ उन्होंने कुछ ऐसी बिल्डिंग्स पे कब्जा किया हुआ होता है जो चारों तरफ से घिरी हुई होती हैं, जहाँ पे इन्फेक्टेड लोग रह रहे होते हैं और ये लोग उनको बचा रहे होते हैं। लेकिन आखिर कब तक ये लोग उनको बचाएंगे, कब तक ये लोग उनसे लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये लोग कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इसी तरह हम लोग एक कैंप के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि बेसिकली एक स्टेडियम होता है जहाँ पे लोगों की मदद की जा रही होती है। और यहाँ पे हॉकाई आता है और बोलता है कि डॉग हमें क्या ये रोजाना करने की जरूरत है, क्या तुम रोजाना हमारा ब्लड चेक करोगे, मैं इम्यून हूँ तुम जानते हो ना। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, हाँ यहाँ पे कोई भी इम्यून नहीं है, चलो इस कप के अंदर सूसू करो ताकि हम तुम्हें चेक कर सकें। और हॉकाई बताता है कि इम्यूनिटी एक ऐसी चीज थी जो कि हमारी लाइफ लाइन थी, जो हम में से इम्यून रह गया समझो वो जीता रहा, और जैसी ये इम्यूनिटी हमसे छीन ली गई तो चीजें बिल्कुल बदलने लगती हैं। ये डिसीज जो था अब हम में से भी कुछ लोगों के अंदर जल्दी तेजी से फैलना शुरू हो गया था। हम सिविलियंस को बोलते थे कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं हम उनको यहाँ से दूर लेके जा रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए आइसोलेशन में रखना चाह रहे हैं, लेकिन हम ही जानते थे कि हम उन लोगों के साथ क्या कर रहे थे। और कभी कभार सच बहुत ज्यादा कड़वा होता है। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे यही देखते हैं कि डेयर डेविल जो होता है वो भी ज़ॉम्बी के अंदर बदल जाता है, और तो ये सारे सुपर हीरोज उसको बाहर लेके जाते हैं और उसको कत्ल कर देते हैं। लेकिन ये लोग ये बात सिविलियंस को नहीं बता रहे थे, वरना सारे सिविलियंस डर जाते और आपस में वो लड़ना शुरू कर देते। और इसी तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लूक केज जो होता है वो भी ज़ॉम्बी के अंदर बदल जाता है, और उसकी वाइफ वो बार्टन को फोन करती है कि वो जो है अब बदल चुका है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और हॉकाई बोलता है कि डैम इट, क्या सच में लूक भी बदल गया है? तो वो चिल्लाती है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और इस तरह वहाँ पे उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, मतलब एक एक करके इनके अपने हीरोज भी खत्म हो रहे हैं। और हम यहाँ से उस सीन के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि हमने मार्वल यूनिवर्स वर्सेस वुल्वरीन के एपिसोड में देखी थी, जहाँ पे पनिशर जो है कैप्टन अमेरिका को मार रहा होता है। और बेसिकली हम यहाँ देखते हैं कि निक फ्यूरी कैप्टन को मारता है उनको बिठा के, और बोलता है कि तुम हमेशा से मेरे हीरो थे कैप्टन। और वहीं पर हॉकाई चिल्लाते हुए आता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और अपने बो से उसको मारना शुरू करता है। तुम एक मर्डरिंग साइकोपाथ हो बास्टर्ड, तुम उनमें से एक हो ना। तो पनिशर बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, कैप्टन जो है उनकी तरह बन रहा था, ये एक हार्ड चॉइस थी जिसके बारे में कैप्टन ने बात करी थी, इससे डील करो, इससे मुंह मत फेरो हॉकाई, ये करने की हिम्मत सिर्फ मेरे अंदर थी, और कैप्टन ने मुझे खुद कहा था कि अब उनको मरना ही होगा क्योंकि वो बदल रहे थे। और इस तरह हॉकाई और पनिशर कैप्टन की लाश के सामने खड़े हुए अफसोस कर रहे होते हैं। हम लोग जो है ये बैटल ऑलमोस्ट हार रहे थे, लेकिन फिर भी थॉर ने जितने भी बचे कुछ एवेंजर्स थे उनको ग्राउंड जीरो पे जमा किया। और थॉर बोलता है कि स्टैंड फास्ट ब्रदर्स, हमें ये लाइन को यहाँ पे रोक के रखना ही होगा, इससे ज्यादा इन मॉन्स्टर्स को आगे नहीं जाने दिया जा सकता है। लेकिन पीछे से ही थॉर के जगरनॉट जो है फुल स्पीड में चार्ज होता हुआ आता है, और वहीं पे जगरनॉट थॉर को उठा लेता है ऊपर और बोलता है कि कोश कोश, आज तो हमें गॉड का खाना मिलेगा। तभी देखते कि ऊपर से एक लेजर ब्लास्ट आता है जो कि जगरनॉट की गर्दन पे लगता है और बहुत जोर से वो मर जाता है और थॉर वहां से गिरता है। और बेसिकली हम देखते हैं कि एक जहाज जो है वो वहां पे एवेंजर्स के सामने लैंड करता है। हमने मदद के लिए बहुत लोगों से मांगा था, लेकिन किसी की मदद हमें मिल नहीं पाई थी। इस वक्त हमारे सामने शैतान भी आता और हमें मदद ऑफर करता तो हम शायद उससे खुशी खुशी ले लेते। कभी कभार हमें ख्वाहिशें देखभाल के करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार वो सच भी हो जाती हैं। क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि उस जहाज के अंदर से कोई और नहीं, डॉक्टर वॉन डूम जो है वो यहाँ पे इनके पास इनकी मदद करने के लिए आया होता है और बोलता है कि ये जंग अब खत्म हो चुकी है, अपने अपने हथियार नीचे डाल दो, डूम आ गया है इस दुनिया को बचाने के लिए, डूम के पास इसका इलाज है। टू बी कंटिन्यूड।